मित्रों नमस्कार। मैं प्रफुल्ल को लख्याम। सामने जो मंजर है, जो परिदृश्य है, उसको देख करके पिछले दिनों के कुछ गीत, कुछ कविताएं, कुछ संस्मरण ताजा हो गए। उस जमाने में जनगीत लोग गाते थे। सरब श्री राम सिंह का एक जनगीत है, नफस नफस कदम कदम घिरे हैं हम सवाल से, सवाल दर सवाल है, हमें जवाब चाहिए। इस तरह के गीत हम लोग गाया करते हैं। और इसके पहले रघुवीर सहाय जो हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि हैं, उनका एक संकलन आया था संभवतः आत्महत्या के विरुद्ध। में किसी एक कविता की एक पंक्ति है कि मैं बोलूंगा तो कुछ नहीं होगा, मैं बोलूंगा तो कुछ नहीं होगा, न टूटे सत्ता का तिलस्म, मेरे अंदर का कायर तो टूटेगा जी, मेरे अंदर का कायर तो टूटेगा। लेखक कलाकार अपने मन में जिस भारत की संकल्पना सजाए हुए थे, वो भारत हमें कभी हासिल तो नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे मुट्ठी से रेत की तरफ वह फिसलता जरूर चला गया। याद कीजिए रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं को, जहां माथा ऊंचा हो, चित्त भय शून्य हो, ये आजादी की बात। हालांकि उसी दौर में फैज अहमद फैज को आजादी के समय ही एहसास हो रहा था कि निसार जाऊं ए वतन तेरी गलियों पे, चली है हवा कि जहां न कोई सर उठा। असली सवाल सर को उठाए रखकर चलने का है। असली सवाल उस भरोसे को कायम रखने का है। अरुण कमल की एक कविता है, न जाऊं तो कुछ न होगा, टूटेगा विश्वास, और यही तो है हर हाल में हमें बचाना। बहुत दिनों से एक घुटन सी हो रही थी, और उस घुटन, उस भय, उस आतंक के साये में जो किस्म किस्म के थे, इसके लिए किसी को दोष देना या न देना, या उस पर विचार करना न करना, लेकिन जो एहसास संतरी था, जो लग रहा था कि कहीं कुछ अपने अंदर टूट रहा है, तो अब भारत कहीं से एक अजनबी परिस्थितियों में, एक अनजानी स्थितियों में भारत का प्रवेश हो गया है। और लग रहा था कि देखिए, सत्ता के अपने हिसाब होते हैं, सीट दर सीट, कंस्टिट्यूएंसी दर कंस्टिट्यूएंसी, राज्य दर राज्य। वे हिंदुस्तान का विश्लेषण अपने हिसाब से कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, परख सकते हैं, अपनी संभावनाओं को टटोल सकते हैं। सत्ता का हिस्सा कुछ और है, जनता का किस्सा कुछ और है। हमें क्या चाहिए? हमें बहुत कुछ नहीं चाहिए होता है। रोजी रोटी की गारंटी हो, मेहनत करके 2 पैसा कमाएं, चीजों की कीमत हमारी पहुंच के भीतर हो,
और बीमार पड़े तो इलाज हो जाए, बच्चों की शिक्षा हो जाए। 1,00,000-2 लाख के वस्त्र नहीं, बल्कि 1,500 के भी वस्त्रों से हमारा काम चल जाता है और उसे हमारी पहुंच से बाहर नहीं होना चाहिए। लेकिन स्थिति इतनी भयानक होती गई कि न सब ये सब चीजें हमारी पहुंच से बाहर हो रही थी, बल्कि चीजों के हमारी पहुंच से बाहर होने की संवेदनशील स्थिति का भी किसी को ज्ञान नहीं था। लग रहा था जैसे एक बहुत बड़ा प्रहसन चल रहा है। मैं यह तो नहीं मानता हूँ कि अचानक सारी चीजें बदल जाएंगी। कोई भी निजाम आए, कोई भी व्यवस्था आए, हमारी हालात एकदम से सुधर जाएगी या हम एक बहुत ही बदली हुई परिस्थिति में आ जाएंगे। ऐसा तो फिलहाल संभव नहीं दिखता है। लेकिन जो दिखता है वो ये कि चली है हवा, तो हमारे बदन में भी उस हवा को लगना चाहिए। सत्ता का तिलस्म अपनी जगह कायम रहे भी तो हमारे अंदर के कायर को थोड़ा बहुत तो टूटना चाहिए। इसको तोड़ने में, हौसले को बनाए रखने में और भविष्य के जैसे भी हों सपनों को जिलाए रखने में अगर किसी की दिलचस्पी होती है, कोई धुंधला सा विकल्प भी सामने आता है तो हमें वह आकृष्ट करता है और हमारे अंदर का काया टूटने लगता है। तो आज के जो परिदृश्य हैं उसमें जो कुछ टूट रहा था, चटक रहा था, उसे तोड़ने संवारने वाले लोग आमने सामने हैं। इसमें हमारा तो बस इतना ही हिस्सा है कि जिंदगी थोड़ी सी शांति से, थोड़े से प्यार मोहब्बत से गुजर जाए। और मैं समझता हूँ कि चरई बेटी का नारा देने वाले, सांस्कृतिक संदर्भों को लेने वाले इस देश में यात्रा ने बहुत कुछ को बदला है और भारत में एक लंबी यात्रा, एक ऐतिहासिक यात्रा इस समय में हो रही है। तो उसके मर्म को समझना चाहिए और सबसे पहले अपने अंदर के छिपे कायर को पहचानना चाहिए और उसे पराजित करना चाहिए। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी वीडियो के साथ।